हया जो अभी इस बात से ही खुश हो रही थी कि वो अपने मकसद में कामयाब होती चली जा रही है कि रिफ़त की माँ आकर हया का पाला हाइक कर देती है और उससे एक ऐसी बात कर देती है कि जिसकी बिना पर हया इस कदर आग बगोला हो जाती है कि वो कहती है कि रिफ़त की माँ होती कौन है मुझे ये कहने वाली कि मेरे यहाँ औलाद कब होगी और कब नहीं। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रूहान हया से बहुत ही खुशी का इजहार करते हुए कहता है कि मैंने प्लानिंग की है कि हम लोग 2-3 दिन के लिए हिल स्टेशन घूमने फिरने के लिए जाएंगे। इस तरह से हम दोनों को एक दूसरे के लिए वक्त भी मिल जाएगा। हया जो कि ये बात सुनने के बाद ही परेशान हो जाती है और साथ ही बहाना करने की कोशिश करती है। कहती है कि आपको मालूम है कि घर में राहील की बर्थडे की प्लानिंग चल रही है। इस बात पर रूहान हया से कहता है कि राहील की बर्थडे की प्लानिंग का हमारे प्लानिंग से क्या ताल्लुक़। तो वहीं पर हया रूहान को कहने की कोशिश करती है कि ज़ाहिर सी बात है राहील की बर्थडे होगी, सब लोग आएंगे, रिफ़त भाभी के घर वाले, साइमा भाभी के घर वाले, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को देखना भी तो होगा। अब हम लोग इस तरह से चले जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। रूहान ये बात सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और कहता है हया से कि अब प्लीज़ बस करो, ये राहील की बर्थडे को हमारी प्लानिंग के बीच में मत लेकर आओ। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है कि हम लोग हिल स्टेशन जाएं और 2-3 दिन अपने एक दूसरे के साथ गुजारें और तुम हो कि राहील की बर्थडे को बीच में ला कर मेरा मूड ख़राब करने की कोशिश कर रही हो। वहीं पर हया जो कि उठकर चली जाती है रिफ़त के कमरे में, तो वहाँ पर रिफ़त की वालदा पहले से ही मौजूद होती हैं। हया रिफ़त की वालदा को देखने के बाद उसके साथ बड़े ही मीठे अंदाज में बात करने की कोशिश करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि उन्हें सबकी फ़िक्र है। कहती है हया कि आपको देखकर तो आज मेरा दिल ही खुश हो गया। रिफ़त की वालदा जो कि बगैर कुछ सोचे समझे हया से कह बैठती है कि ठीक है, मान लिया, हमें देखकर आपका दिल खुश हो गया, लेकिन हया अब आप एक बात बताओ, आपकी शादी को 1 साल होने वाला है, आप हमें खुशखबरी कब सुना रही हो। ये बात सुनने के बाद रिफ़त भी परेशान हो जाती है कि हया ने आखिरकार इस बात का क्या मतलब निकाला होगा। रिफ़त बहुत ही परेशानी के आलम में हया की तरफ देखती है कि कहीं हया को बुरा तो नहीं लगा। हया जो कि बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से उठकर चली जाती है कि हया का टकराव होता है साइमा के साथ। साइमा पूछती है हया से कि ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझे इस कदर परेशान नज़र आ रही हो। वहीं पर हया अपनी चाल चलने की कोशिश करती है और कहती है साइमा से कि मैं तो अमूमन रिफ़त भाभी के कमरे में उनका हालचाल पूछने के लिए गई थी कि वहीं पर उनकी वालदा भी मौजूद थी और देखें उनकी वालदा ने किस तरह से मुझे औलाद ना होने का ताना दिया है। हया जो कि कहती है साइमा से कि आपको अपना केस भी तो बहुत अच्छे तरीके से याद है ना कि किस तरह से रिफ़त भाभी ने सब कुछ किया था। रिफ़त भाभी जज्बात में आकर बात कर जाती हैं और उनकी वालदा तो उनसे भी 2-4 हाथ आगे हैं। इस बात पर साइमा कहती है हया से कि तुम तो इस बात की गवाह थी, लेकिन मैंने इस बात को छोड़ दिया। खैर छोड़ो, इस बात को घसीटने का कोई मतलब नहीं बनता। बात को जितना घसीटो उतनी ही लंबी होती चली जाती है। तुम भी इस बात को छोड़ो, तुम्हें इस बात को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ इरम और आसिया जो कि अपने घर चली जाती हैं और जाकर सोचती हैं कि हमें उस घर से निकाल कर उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। आसिया इरम से कहती है कि ये लड़की बहुत ही चालाक है, पता नहीं उस घर का क्या होगा और ये क्या क्या कुछ करेगी। और हया जो कि रिफ़त की वालदा की बात सुनने के बाद इंतहाई गुस्से में आ जाती है, जाकर अपने कमरे में तोड़ फोड़ करती है और सोचती है कि मेरा और रूहान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कहती है कि वैसे भी मेरे यहाँ औलाद हो या ना हो, रिफ़त भाभी की वालदा होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली कि मैं माँ कब बनूंगी। तो क्या होगा आगे, किस तरह से हया कंट्रोल करेगी अपने गुस्से को या फिर निकालेगी अपना गुस्सा, अगला अपना शिकार करेगी रिफ़त के साथ। जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल हया।